जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। आज हम जो है बिल्कुल जीरो से इतिहास जो है शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसकी जो ये पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगी। और सभी सब जो जितनी भी यहाँ पर वीडियो हैं उस उनकी सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि इतिहास दरअसल है क्या। तो देख लेते हैं इतिहास क्या है। अतीत का अध्ययन ही जो है इतिहास है, मतलब बीते हुए काल के बारे में जानने की कोशिश करना ही इतिहास है। इसके जो जनक है वो हेरोडोटस को माना जाता है। तो बढ़ते हैं अब आगे। इतिहास को हम यहाँ पर क्या होता है कि तीन भागों में तीन डिवीज़न कर देते हैं इसके, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक। इसको तीन भागों में बांट देते हैं। प्राग ऐतिहासिक क्या होता है कि इसमें मतलब प्राग ऐतिहासिक उसे कहते हैं जिसमें हमें साक्ष्य नहीं मिले इसके, किसी भी चीज़ के जो हमें साक्ष्य ही नहीं मिले इस प्राग ऐतिहासिक में, इसलिए इसे हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है जिसमें हमें साक्ष्य तो मिले हैं, जैसे सिंधु सभ्यता में हमें साक्ष्य मिले लेकिन उनको पढ़ नहीं पाए हम, इसलिए इसे हम आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। मतलब इसे अधूरा इतिहास कहते हैं, अधूरा इतिहास। और बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, तो इसमें क्या हुआ कि हमें साक्ष्य भी मिल गए हैं और उन्हें हमें पढ़ने में सफलतापूर्वक जो है हमने हासिल कर ली। इसे हम निम्न ऐतिहासिक काल में हमें साक्ष्य भी मिल गए हैं और हमने उन्हें पढ़ भी लिया है। तो इसमें हम प्रागैतिहासिक में बात करेंगे पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण तथा ताम्र पाषाण की। आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाता है सिंधु सभ्यता तथा हड़प्पा संस्कृति। और ऐतिहासिक काल में जो है ये आ जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जान लेते हैं प्रागैतिहासिक काल की कुछ विशेषताओं के बारे में। इसमें क्या था कि मानव जो है पढ़ना लिखना नहीं जानता था और ये सबसे प्रारंभिक समय था। मानव का प्रमुख काम क्या था, भोजन इकट्ठा ही करना था, जिसे खानाबदोश कहते हैं। और इसमें क्या हुआ था कि आग की खोज हो गई थी। अब बढ़ते हैं आगे। और इनके पास शुरू में क्या था कि पत्थर के जो है औजार थे और इसी समय तांबे की खोज हो गई थी। और बात करते हैं सबसे पहले जो कृषि है वो 7000 ईसा पूर्व में कृषि शुरू हो गई थी, जिसमें कि गेहूँ और जौ की खेती हुई थी। कहाँ पर हुई थी पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ियाँ हैं वहाँ उनके आसपास की गई थी। बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। इसकी क्या हो कि लिपि को नहीं पढ़ा जा सका, लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, जिसमें पुरातात्विक, विदेशी तथा साहित्य सम्मिलित है। पुरातात्विक में आ जाते हैं सिक्के तथा अभिलेख, और जो साहित्य हैं उनमें आ जाता है धार्मिक तथा गैर धार्मिक। अब यहाँ पर गैर धार्मिक का मतलब क्या होता है, जैसे अर्थशास्त्र एक बुक है, किताब है, उनको कोई मतलब ही नहीं है धर्म के बारे में, ये हो जाती है धार्मिक चीज़ें। धार्मिक इसमें हम बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण साहित्य। गैर ब्राह्मण साहित्य में जैन बौद्ध आ जाते हैं और ब्राह्मण में आ जाते हैं वेद हैं, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, महाकाव्य, उपनिषद, इन सब की चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन कहते हैं। और जो मिट्टी के सिक्के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टेराकोटा, जो कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता में लेते हैं। और जो चित्रों के सिक्के होते हैं उन्हें हम आठ या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। बढ़ते आगे। जो शीशे के सिक्के थे वो सबसे पहले सातवाहन काल में जो है इनका प्रचलन शुरू हो गया था। और जो चांदी के सिक्के थे वो मौर्य काल में विकसित हो गए थे। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि जो सोने के सिक्के थे उनका पहली बार यूनानी शासकों ने ही इनका प्रचलन शुरू किया था। और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त काल में विकसित हुए थे। और जो रुपये का प्रयोग हुआ था वो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही इनका रुपये का प्रचलन शुरू किया था। अब जान लेते हैं कि अभिलेख किसे कहते हैं। बड़े पत्थरों पर जो लिखावट होती है उसे अभिलेख कहते हैं, लेकिन जो छोटे पत्थरों पर अभी लिखा जाता है उसे हम शिलालेख कहते हैं। और अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे एपोग्राफी कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ अभिलेख देख लेते हैं, जिससे हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा, एहोर अभिलेख राजस्थान, जूनागढ़ अभिलेख और गुजरात। इसके अलावा जो प्रयाग अभिलेख है वो इलाहाबाद में है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश, देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश, मंदसौर अभिलेख एमपी मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं साहित्य स्रोत के, आ जाते हैं बात करते हैं इसकी, जिसमें सबसे पहले वेद देखते हैं। वेदों की रचना जो है ईश्वर ने की है, ऐसा माना जाता है। ए पौरुषे ये है, ए पौरुषे का मतलब होता है कि इनकी रचना जो है मानव ने इनकी रचना नहीं की है, इसलिए ए पौरुषे कहा गया। यहाँ पर ऋग्वेद देख लेते हैं, जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 जो है सूक्त हैं।
और गायत्री मंत्र की भी जो है चर्चा इसी में मिलती है, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। अब बात करते हैं सामवेद की। इसमें एक 1875 मंत्र है, जो कि वास्तविक रूप से इसमें 99 मंत्र थे, बाकी सब जो है ऋग्वेद से ले लिए गए थे। और यहाँ बात करते हैं ऋग्वेद जो है यजुर्वेद की, जिसमें कि 1990 मंत्र हैं, जो कि युद्ध व कर्मकांड से संबंधित हैं। उसके बाद अथर्ववेद की बात करते हैं, जिसमें 6000 मंत्र हैं, जो जादू टोना से संबंधित है। अब बात करते हैं यहाँ पर आरण्यक की। क्या होते हैं ये? जिनकी रचना जंगलों में की जाती है उन्हें आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। अथर्ववेद को छोड़कर सभी ग्रंथ लगभग आरण्यक है। अब देखते हैं वेदांग किसे कहते हैं। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। इनकी संख्या जो है वो 6 है। ट्रिक देख लेते हैं कि जैसे ब्याजो, नीसी, खच, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। अब यहाँ पर पुराण देख लेते हैं। रचना किन्होंने की थी इसकी? महर्षि ऋषि तथा उग्र श्रवा ने। और इनकी संख्या 18, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और मंडकोपनिषद। ये मंडकोपनिषद है ना, इसी से लिया गया था एक शब्द सत्यमेव जयते, कि यहाँ से लिया गया था, तो ये मंडकोपनिषद से ही लिया गया था। अब बात करते हैं कुछ महाकाव्यों की, जैसे महाभारत की रचना जो वेद व्यास द्वारा की गई थी, और इसका पुराना नाम जय संहिता है। इसमें 8800 जो है श्लोक थे, और वर्तमान में 1 लाख के लगभग हो गए। या और रामायण की बात करते हैं तो इसकी रचना वाल्मीकि ने जो है की थी। इसमें शुरू में 12,000 के लगभग जो है श्लोक थे, और वर्तमान में 24,000 के आसपास है। अब प्राचीन इतिहास के बारे में देख लेते हैं। क्या है ये प्राचीन, जिसमें कि वैदिक काल से राजपूत काल तक जानेंगे। वैदिक काल जिसमें कि 1500 BC से 6600 BC तक इसका समय, जिसमें ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल आ जाते हैं। अब वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, और उनकी भाषा संस्कृत थी। अब दक्षिण भारत का आर्यकरण था जो वो अगस्त ऋषि ने किया था, ऐसा माना जाता है। और उत्तर भारत का आर्यकरण जो है वो गौतम रावगढ़ ने किया था। अब उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की खोज शुरू हो गई थी, कर ली गई थी। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर इसमें भगवान को माना जाता था समाज में, और उसके बाद जो ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वैश्यों का काम होता था व्यापार करना, और जो शूद्र है वो दूसरों के यहाँ जो है नौकरी करते थे। अब यहाँ पर जो है वैदिक काल की प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता था, चिनाब का अस्किनी, रावी का परुषणी, सरस्वती को गग्गर कहते थे, और जो व्यास नदी विपाशा, सतलज शत्रुनदी, गंडक को सदानीरा तथा सिंधु को सिंध कहते थे। ये पुराने नाम इनके थे। अब वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो चर्चा वो सिंधु नदी की जाती है, मिलती है। भारत के प्रमुख धर्म देख लेते हैं। यहाँ पर 6ठी शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म प्रमुख थे। सबसे पहले यहाँ पर जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। इसके जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव को माना जाता है, जो कि पहले तीर्थकर थे, और 23वें तीर्थकर इसके पार्श्वनाथ माने जाते हैं, और 24वें तीर्थकर तथा अंतिम जो है वो महावीर स्वामी को माना जाता है, तथा महावीर स्वामी को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। इसका महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 640 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी जो है यशोदा थी। 30 वर्ष की आयु में ही इन्होंने जो है गृह त्याग कर दिया था, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है साल वृक्ष के नीचे जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका का नदी के किनारे इनको क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, केवल ज्ञान की। और फिर उसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया, और अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है पंचायत धर्म का इन्होंने प्रतिपादन किया, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य करना, और जैसे विवाह नहीं करना, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है। उसके बाद इन्होंने त्रिरत्न दिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। इन्होंने जो है वो भगवान को नहीं माना, और मूर्ति पूजा तथा कर्मकांडों का जो है विरोध किया, और इनकी मृत्यु जो है वो पावापुरी में हो गई थी। अब देख लेते हैं कि प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से हैं, वो जान लेते हैं। मौर्य काल में जो है मथुरा प्रमुख जैन धर्म का प्रमुख केंद्र थी।
कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गौतमेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहते हैं। अब मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाए हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह के अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल द्वारा बनवाए गए थे। अब जान लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इनका प्रारंभ जो है महात्मा बुद्ध ने किया था, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी यशोधरा थी। इनका जन्म जो है वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इन्हें क्या है कि कनक मुनि तथा शाक्य मुनि जो है कहते हैं, और इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी माना जाता है। और इनके गुरु का नाम क्या था? रुद्रक राम इनके गुरु का नाम था। अब देखते हैं आगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए पीपल के वृक्ष को महाबोधि वृक्ष कहा जाने लगा। सर्वाधिक उपदेश जो इन्होंने श्रावस्ती में वो दिए। और इनके 4 प्रमुख कथन हैं, जैसे कि संसार दुखों से भरा हुआ है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, दुखों का प्रमुख कारण इच्छा है और इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। अनेकस्वरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। और महावीर जो है स्वामी, उन्होंने भी जो है ईश्वर को अस्तित्व नहीं माना। शून्यवाद कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, नहीं सर्वसत्तामान है। क्षणिकवाद जो है संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए, इनका विनाश निश्चित है। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम संघ। अब बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ आयोजित की गई थी, उनको देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले भी संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी, और राजा अजात शत्रु थे तथा पंडित जो महाकश्यप पुरोहित थे। दूसरी जो संगीति थी वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, काल अशोक के समय, और जो पुरोहित थे साबका मीर थे। अब देखते हैं तीसरी जो बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी, और इसके जो पुरोहित थे कौन थे? मोगली पुत्र। और जो चौथी बौद्ध संगीति उसके हुई थी किसके समय में हुई थी? प्रथम तो हुई थी कुंडलवन में कनिष्क के समय, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। और जो दूसरी अशोक द्वितीय के समय अश्वघोष और उपाध्यक्ष के थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ये PDF आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना।